नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही के 3-4 सालों में रूस भारत से काफी अलग हुआ है और प्रो चाइना हो गया है। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों में रूस और भारत के रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं रही जो कि अक्सर देखी जाती थी। और जैसा कि रूस अक्सर भारत और चीन को लेकर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहा करता था, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत और चाइना को लेकर चाइना के पक्ष में अक्सर रूस आ जाता है। और साथ ही हमने देखा कि रूस पाकिस्तान जाकर हथियारों की डील करता है, साथ में गैस पाइपलाइन की डील करता है, और वो भारत के लिए काफी असहनीय था। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और रूस की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है जो शायद भारत और रूस के संबंधों को बेहतर कर सकता है। और जिस तरह से चीन के चंगुल में रूस फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाल सकता है और रूस को भारत के साथ फिर से ला सकता है। तो दोस्तों, भारत के पास अब एक बड़ा मौका है चीन से रूस को दूर करने का, लेकिन इसके लिए भारत को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और भारत को कई सारे बड़े बदलाव अपनी विदेश नीति में करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आने वाली 20 जुलाई को एक बड़ा इवेंट होता है रशिया में, जिसका नाम है मास्क एयर शो। और ये एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो सालाना रशिया में हुआ करता है। और दोस्तों, पिछले समय में आपने देखा है कि दुनिया भर की वायुसेना इस शो में आती है और अपने कर्तव्य दिखाती है, साथ ही अपने हथियारों का बखान भी करती है। लेकिन इस बार रूस ने कुछ अलग किया है और रूस ने केवल 4 देशों को इस बार अपने इस एयर शो में बुलाया है। और दोस्तों, उसका एक कारण है क्योंकि रूस इस एयर शो में अपना एक बड़ा लड़ाकू विमान शो करने जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने वाला है, जिस पर रूस काफी समय से काम कर रहा था, लेकिन अब ये बनकर तैयार हो गया है। और रूस चाहता है कि इसको वो इस एयर शो में लेके आए और भारत और कई देशों को इसको बाई करने का ऑफर दे। और दोस्तों, जिन 4 देशों को रूस ने बुलाया है उसमें है भारत, अर्जेंटीना, यूएई और वियतनाम। साथ ही दोस्तों, ना तो रूस ने चीन को इनवाइट किया है और ना ही तुर्की को इनवाइट किया है। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं, जैसा कि आप सब लोग चीन के बारे में जानते हैं कि वह अक्सर ही नई टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेता है, और साथ ही तुर्की के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें निकल कर आती हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से रूस ने तुर्की और चीन किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। और साथ ही दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत आज़ादी के बाद से ही लगातार हथियार रूस से खरीद रहा है, लेकिन आज तक ना तो किसी टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है, ना ही किसी हथियार को कॉपी किया है। और इसी वजह से भारत को रूस ने प्रायोरिटी के तौर पर बुलाया है। और इसमें जो रूस का एम दिखता है वो ये दिखता है कि भारत को कहीं न कहीं रूस अपने इस स्टेल्थ विमान को बेचना चाहता है, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और वह चाहता है कि भारत के साथ अगर रिश्ते बनाने हैं तो भारत को अच्छे हथियार बेचने पड़ेंगे। साथ ही भारत को भी रूस से अगर अच्छे रिश्ते कायम करने हैं तो फिर भारत को भी उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन भारत के सामने कुछ परेशानियां हैं, जिसकी वजह से भारत रूस के हथियार खरीदने से कहीं न कहीं हिचकिचा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपना स्टेल्थ विमान भी बना रहा है जिसका नाम है एमका। और अगर भारत रूस से इस स्टेल्थ विमान को खरीदता है तो कहीं न कहीं एमका में काफी डिले होगा और भारत कहीं न कहीं एमका को बनाने में कम ध्यान देगा, जिसकी वजह से एमका को बनने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर कहीं न कहीं भारत को रूस के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो रूस का आज भारत को साथ देना ही होगा, क्योंकि रूस काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। और ऐसे में अगर भारत उसका साथ देता है तो कहीं न कहीं ये चाइना के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि रूस फिर भारत के पाले में आएगा, भारत के फेवर में आ जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, अगर भारत इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीदता है तो भारत के पास एक ऐसा विमान आ जाएगा जो रडारों की पकड़ में नहीं आ पाएगा। तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट भारत अगर अपने एमका की तरफ ध्यान देता है, जैसा कि भारत आज स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के काफी करीब पहुंच गया है और एमका को लेकर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं स्लो होगा, वो एक भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर रूस से रिश्ते हमें मजबूत करने हैं तो उसका साथ हमें देना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।